नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 के दूसरा सवाल। तो देखिए, यह दूसरा के 4 गो सवाल दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पर है। तो इस चारों सवाल से संबंधित आपको परीक्षा में कोई ना कोई एक या हो सकता है कि 2 देखने को अवश्य मिलने वाला है। इसीलिए इस चारों सवाल को बहुत अच्छा से देखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या बोल रहा है दूसरा में, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि विकल्प के अनुसार इसका सही मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल कितना है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसके लिए मान ऑप्शन दिया है, ए का मान कितना है साइन 60 डिग्री, बी में कितना है कॉस 60 डिग्री, सी में क्या है tan 60 डिग्री और डी में क्या है साइन 30 डिग्री, जो कि इसका मान ज्ञात करना है। और ए बी सी में से चारों में से ऑब्जेक्टिव बेस में कौन सा आंसर होगा इसको पहचानना है। तो इसका हल कीजिएगा। देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री, जो कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है यह जानकारी होना चाहिए। tan 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री के अनुपातिक कर दिया जाएगा, तो tan 30 डिग्री का मान ज्ञात हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। यह 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3, जो कि यह मान हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan में 60 डिग्री का मान खाली √3 होता है, जो कि यह दोनों मान हमेशा याद रहना चाहिए। तो यहाँ tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 बटा यहाँ 1 प्लस में यहाँ भी tan स्क्वायर में 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 1/√3 के होल स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा। तब यह हो जाएगा 2/√3 बटा यहाँ 1 प्लस में इसका वर्ग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा कि 2/√3 बटा और यहाँ बाटा का जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। तब 3 प्लस में 1 और इसका मान ज्ञात करना है। तब यह कितना हो जाएगा जुट के 2/√3 बटा यह 3 1 4 बटा में 3। यहाँ 2/√3 3 चल जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। अब जो कुछ कटने वाला है तो इसके मान को कटा लिया जाएगा। देखिए यहाँ यह कट के 2 और यहाँ √3 है और यहाँ 3 है, तो 3 के अंदर 2 गो √3 होगा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करने से √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। तो इसमें 2 गो √3 है तो एक गो √3 से एक गो √3 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या √3/2। तो यह √3/2 हम लोगों का आंसर आया, जो कि इसमें से किसके लिए वो √3/2 मान होता है यही तो जांच करना है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसी का मान होता है, इसीलिए यह आंसर सही है। देखिए अब 2 के 2 में क्या दिया है सवाल देखना है। 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ए में है tan 90 डिग्री, बी में है 1 और सी में साइन 45 डिग्री, डी में 0। तो इसका भी मान ज्ञात करना है, हल करना है, और हल करने के बाद इसमें से जिसका मान संतुष्ट होगा उसको आंसर मान लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 माइनस में tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 के स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस में tan 45 का मान यहाँ भी रखना है 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ 1 के स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1/1 प्लस में इसका भी मान हो जाएगा 1।
तब क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो यानी कि 0/1, 1 मिलकर हो जाएगा 2। इसका मान कितना आ गया, 0। तो इसमें से देखना है किसका मान 0 चाहिए, तो यह सब में से यह डी में ऑप्शन 0 दिया हुआ है, इसीलिए आंसर डी राइट हो गया। देखिए 2 के अब तीसरा सवाल देखना है। 2 के 3 में क्या दिया हुआ है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर ऑप्शन में 4 गो ABCD दिया हुआ है। 0 डिग्री, B में है 30 डिग्री, C में है 45 डिग्री और D में है 60 डिग्री। तो इस तरह से A का मान निम्नलिखित में से कौन सा संतुष्ट होगा, इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करके इस तरह से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसको आगे बढ़ना इस तरह से संभव नहीं है, इसीलिए इसको बाई ऑप्शन से चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन के अनुसार जब चलिएगा तो इसका मान जिस ऑप्शन के साथ संतुष्ट हो जाएगा उसी को वैल्यू दे दिया जाएगा, यानी कि उसी का मान्यता हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए के अनुसार 0 डिग्री मानकर चल रहे हैं, यानी कि ए का मान 0 डिग्री रखा जाएगा, तो मान कितना आने वाला है इसको देख लीजिए। यानी कह सकते हैं कि साइन 2 और ए का मान कितना है 0 डिग्री बराबर 2 साइन, यहाँ ए का मान कितना 0 डिग्री, तो साइन यहाँ 2 में 0 से गुना हो जाएगा, तो यानी कि कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 2 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो इसका मान लिख सकते हैं 0। और साइन 0 का मान होता कितना है 0, जो कि यहां भी हो गया 0 और यहाँ 2 एकम 2 में 0 में गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, जो कि दोनों साइड में 0 0 संतुष्ट कर गया ए, इसीलिए इसका आंसर ए राइट हो गया। अब क्वेश्चन 2 के 4 देखा जाएगा। देखिए कितना दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ऑप्शन इसमें भी 4 को दिया हुआ है। ए में कितना है cos 60 डिग्री, बी में कितना है साइन 60 डिग्री और सी में कितना है tan 60 डिग्री, उसके बाद डी में कितना है साइन 30 डिग्री। तो इसमें भी ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन संतुष्ट करेगा इसको देखना है, ध्यान दीजिए। इसका मान निकाला जाएगा तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है वह उस समय बताए थे, जो कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका मान रखा जाएगा 1/√3 बटा यहाँ 1 माइनस tan, यहाँ भी 30 डिग्री लेकिन स्क्वायर में है, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 के होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा अब 2/√3 बटा और यहाँ 1 माइनस में 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ मेन जो बटा यहाँ चिन्ह है तो इसके सामने बराबर का चिन्ह हो गया और यहाँ 3 माइनस में 1, तब क्या हो जाएगा कि 2/√3 पलट दिया जाए, यहाँ 3 चल जाएगा ऊपर और यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो 2, जो कि 2 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ √3 और यहाँ 3 है तो कटाया जाएगा, तो एक √3 बचेगा, यानी कि शुद्ध मान कितना आ गया √3। तो इसमें से किसका मान √3 होता है यही तो देखना है। साइन यहाँ cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, जो कि यहाँ यह संतुष्ट नहीं कर रहा है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, जो कि यह भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। tan 60 डिग्री इसका मान कितना होता है √3 होता है, जो कि यह √3 आया है और यही इसके लिए संतुष्ट हो गया, जो कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली 8.2 के अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्या है, यदि tan a + b बराबर √3, यहाँ tan a + b इसका मान कितना है बराबर में √3 और tan a - b बराबर tan a - b बराबर 1/√3,
जो कि उसके बाद एक शर्त जैसा लगा रहा है। क्या शर्त है इसको देखना है। 0 डिग्री से 12 मान है a प्लस बी, यानी कि a और b दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 0 डिग्री से 12 हो जाएगा। और यह दोनों का मान 90 डिग्री से जोड़ा हुआ मान 90 डिग्री से हो सकता है कि बराबर भी हो जाए या छोटा भी होगा, यह भी शर्त दे रहा है। और साथ साथ में यह भी कह रहा है कि a b से 12 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि a का भी मान ज्ञात करना है और b का भी मान ज्ञात करना है। तो यहां दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बेस पर एक सवाल पहले से ही बनाया जा चुका है। देखिए क्या है कि यहां tan a प्लस बी और √3 tan में, यह सोचना है tan यहां है तो tan में ही सोचना है। tan में √3 कितना का मान होता है, जो कि √3 बताया गया है 60 डिग्री का मान होता है। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो यह इधर भी tan है और इधर भी tan है, जो कि दोनों साइड के tan कैंसिल हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद इधर देखिए tan a माइनस बी, जो कि यह तो पहले से ही है, और इधर भी सेम टू सेम, जैसे कि यहाँ √3 tan के रूप में 60 डिग्री का मान होता है तो इसके बदला में tan 60 डिग्री लिखा जा चुका है। और यहाँ 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, जो कि 30 डिग्री का मान होता है। तो इसके बदला में 1/√3 के बदला में हम लोग tan के रूप में 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि इसके बदला में क्या लिखा जा सकता है कि tan 30 डिग्री। तो यहाँ दोनों साइड के tan कैंसिल हो गया तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर में कितना, 30 डिग्री, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तब जब हम लोग समीकरण 1 और 2 से हल किया जाएगा तो कुछ ना कुछ मान प्राप्त होने वाला है। तो लिख दीजिए इसको, क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हल किया जाएगा तो इसका मान कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जो कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तब यहां दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पाठ है तीसरा, तो उसमें समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 3-4 अलग अलग विधि होता है, जिसमें कि विलोपन विधि एक बहुत फेमस विधि है। तो उसी विधि से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ a प्लस में भी है, a माइनस में भी है, एक बार यहाँ प्लस में भी है और एक बार माइनस में भी है, तो b से b कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक बार कट जाएगा। तो a 2a हो गया बराबर, इधर से 60 डिग्री और 30 डिग्री मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ क्या है कि इधर 2 गुना में है और इधर 90 डिग्री है, जो कि यह कट जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री a का मान आया है। जब इस a के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख दीजिएगा तो a का मान रख देने से b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बोले थे कि अधिकांशतः इस स्थिति में प्लस में ही रखना ज्यादा उचित माना जाता है, गलती होने का संभावना पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तब कह सकते हैं a का मान समीकरण यहाँ 1 है और यहाँ दूसरा समीकरण है, तो यह प्लस वाला है तो इसी में रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री है, जो कि यहाँ लिख दिया गया, और a का मान कितना, 45 डिग्री आया है, तो इसका मान रख दिया गया प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। तब यहाँ b बराबर 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो यहाँ b का मान ज्ञात हो गया, यानी कि b बराबर कितना, 60 में से 45 कटेगा तो हो गया 15 डिग्री, जो कि a का मान 45 डिग्री आ गया है और b का मान 15 डिग्री आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 4। क्या दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 में सवाल क्या दे रहा है, साइन
ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ साइन ए का मान अलग है और साइन बी का मान अलग है, जो कि यह दोनों आपस में बराबर का बात चला रहा है। तो यह बराबर है कि नहीं है, यानी कि बराबर है तो कहा जाएगा कि सत्य है, बराबर हो जाएगा तो सत्य है, और बराबर अगर नहीं मान इसका आएगा तो कहा जाएगा कि असत्य है। तो इसमें सत्यता की जांच करना है। तो देखिए सत्यता की इस जांच करने के लिए क्या है कि इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे किसी एंगल पर। तो देखिए क्या है कि अगर मान कर चला जाए कि यहाँ ए के जगह पर कुछ भी और बी के भी जगह पर कुछ भी मान रखने से यह इधर भी उतना ही मान रखा जाएगा। तो अगर यह इधर LHS वाला मान और RHS वाला मान दोनों अगर आपस में संतुष्ट हो जाएगा, बराबर कर जाएगा, तो कहा जाएगा कि हाँ सत्य है, और बराबर नहीं होगा तो कहा जाएगा कि सत्य नहीं है। तो अगर मानकर चलिए कि ए का मान हम लोग कितना, साइन ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री रख रहे हैं, तब यहां भी वही काम, ए का मान कितना 30 डिग्री, अपने ओर से कुछ भी रखा जा सकता है। तो वैसे मान रखिए जिसका मान क्या होता है, कुछ ना कुछ जो बताया गया है, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इसी पर जांच किया है। ऐसा ना हो जाए कि 10 डिग्री 20 डिग्री पर जांच कीजिएगा, तब उस तरह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 पर ही जांच कीजिएगा, ज्यादा आसानी से जांच हो जाएगा। यहाँ ए का मान कितना रखा गया है, 30 डिग्री, तो यहाँ भी ए का मान 30 डिग्री रख दिया गया, और प्लस में यहाँ बी का मान 60 डिग्री रखा गया है, तो यहाँ भी बी का मान कितना 60 डिग्री रख दीजिए और जांच करके देख लीजिए। साइन यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तब इसका मान रख दीजिए √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1, और इधर इसका मान जब जुटेगा तो 2, 1 प्लस में √3, जो कि यह तो अब जुटने वाला नहीं है, यानी कि दोनों बराबर आपस में नहीं हुआ। इसका मान 1, जो कि इसका मान अलग कुछ आ रहा है, इसीलिए कहा जाए कि यह सत्य नहीं है, यह क्या है, असत्य है। देखिए 4 के दूसरा सवाल क्या है, बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि थीटा का मान जब वृद्धि होगा तो साइन थीटा का मान वृद्धि होता है, यह सत्य है कि नहीं, इसको जांच कीजिए। तो अगर कहा जाएगा कि साइन जैसे कि 0 डिग्री पहले, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 1/√2, या 60 डिग्री पर कितना होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1, जो कि यह 0 से यह देखा जाए तो इसका क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में यह चल रहा है। इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यह साइन में जैसे जैसे उसका एंगल यानी कि कोण का मान बढ़ते जाता है तो उसका रियल मान भी बढ़ते जाता है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि कॉस में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका रियल मान घटता है, लेकिन फिर टैन में भी थीटा का मान बढ़ते जाता है तो उसका रियल मान बढ़ते जाता है। यानी कि कहा जा सकता है कौन कौन, साइन थीटा और टैन थीटा, यह दोनों बढ़ने से बढ़ते जाता है, और कॉस थीटा में थीटा डिग्री का मान जितना बढ़ते जाता है तो उसका रियल वैल्यू और घटते जाता है। 4 का 2 जो कि सत्य हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 के तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है। 4 के तीसरा में दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि वही बात जो सेम टू सेम दूसरा में बताया गया है उसी के जैसा यह भी सवाल है, और इस पर भी तो डिस्कस कर ही दिए हैं। तो कॉस, सबसे पहले यहाँ कुछ मान जो भी है उसको निकाला जाए।
कॉस 30 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तब यहाँ कॉस इसका मान कितना कितना आएगा 1, इसका कितना होता है √3/2, इसका कितना होता है 1/√2। यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। जो कि इधर से देखिएगा तो कॉस में थीटा का मान जितना ही बढ़ते जाता है तो उसका रियल मान और घटते जा रहा है, यानी कि यह देखा जाए तो यह बात सत्य नहीं है, असत्य है। देखिए 4 के 4 में क्या सवाल दे रहा है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, यानी कहना चाह रहा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा के मान, यह जब दोनों को मान क्या होता है हमेशा बराबर ही होता है, तो जांच करके देख लिया जाए कि सच में होता है कि नहीं होता है। यहां साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, अब उसके बाद एक बार देख लीजिए साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो यह जो मान आया है तो बराबर बराबर होता है कि नहीं, सबके लिए यही तो इसमें जांच करना है। तो देखिए इसका मान कितना होता है 0, इसका मान कितना होता है कॉस 0 का मान 1, जो कि यह तो दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, यानी कि यह बात कहना गलत है, बराबर नहीं है। इसी से पहले के से 0 डिग्री पर ही जांच करने से यह सत्यता हो गया, यानी कि इस तरह से जांच प्राप्त हो गया। तो यह कहा जा सकता है कि सभी मान के लिए यह बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि यह बराबर दे रहा है तो बराबर दे रहा है, यानी कि यह असत्य दे रहा है। अब कहीं किसी का मान बराबर होता भी है कि नहीं, इसको एक बार जांच कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जा सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है और कितना डिग्री पर मान बराबर नहीं होता है, यह बात जानकारी होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2, जो कि अभी दोनों आपस में बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यहां साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस में 45 डिग्री इसका भी मान होता है 1/√2, जो कि यह दोनों आपस में बराबर है, यानी कि यह बराबर है, सत्य है। अब इसको देखा जाए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, जो कि यह भी आपस में बराबर नहीं है। अब यहां देखिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 और cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, जो कि अभी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि साइन थीटा में और cos थीटा में एक के 45 डिग्री ही मात्र ऐसा मान होता है जिसका कि दोनों वैल्यू बराबर होता है, यानी कि यही स्थिति सत्य होगा, बाकी सब असत्य होगा। देखिए 4 के 5वां सवाल में क्या दे रहे हैं, a बराबर 0 डिग्री, क्या है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। क्या लिख रहा है कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो इसका मान सच में परिभाषित होता है कि नहीं, इसको जांच करके देख लिया जाए एक बार। क्या है कि कॉट a के बदला में कॉट a के लिए हम लोग अनुपातिक में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस a बटा साइन a, क्योंकि यह सूत्र होता है कॉट बराबर कॉस बाई साइन और टेन बराबर होता है साइन बाई कॉस।
जो कि अगर यहाँ 0 डिग्री ए का मान 0 डिग्री रखना है तो कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री बाटा साइन 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान होता है 1 बाटा यहाँ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, जो कि नीचे अगर 0 रहता है किसी भी मान में, चाहे अंश में कितना भी बड़ा से बड़ा मान हो, लेकिन जिसका हर 0 होता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? अपरिभाषित कहा जाता है। अपरिभाषित। अपरिभाषित, या जब यह शब्द अ लग जाता है किसी भी शब्द में पहले आकर परिभाषित शब्द में अ लग गया है, यानी कि परिभाषित नहीं इसका सेंस हो गया, तब यानी कह सकते हैं परिभाषित नहीं। तो जब परिभाषित नहीं है यह कहना चाह रहा है, जो कि सही कह रहा है, तो जब सही कह रहा है यानी कि यह क्या है? सत्य कह रहा है।